क्या भैरव उसको दर्शन देंगे, भैरव का रूप देख पाएगा वो, या उसकी बस मनोकामना पूरी हो जाएगी, लाइफ वैसे ही चलने लगेगी जैसा वो चाहता है? मैं प्रिसाइजली आपको बता ही दूं, स्वर्ण आकर्षण भैरव की दीक्षा होती है। स्वर्ण आकर्षण, वो गड़ा हुआ धन भैरव आपको दे देते हैं। अच्छा। 99% लोगों को शादी करनी होती है भैरव साधना से? हाँ, तरीका तो है। अच्छा। हाँ, वो आपको पहुंचाएगा भी। हाँ। लेकिन लोगों की अपेक्षाएं बता देता हूँ। जी। नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, पुत्र चाहिए, यश चाहिए, पॉलिटिक्स का पद चाहिए, अपोजिशन वाले लीडर का मुंह बंद होना चाहिए। ये अपेक्षाएं सांसारिक होती हैं। जो अपने आप को ऐसा कहते हैं कि कोई परम ब्रह्म नहीं है। अच्छा, उसका प्रमाण दे देता हूँ मैं जी। और देख करके उसकी लाल लाल आंखें देख करके मैं थोड़ा सा, रामकृष्ण डरे हैं ऐसा बात नहीं। पूछते हैं भाई कौन है आप? तो मैं भैरव हूँ और इस दक्षिणेश्वर काली मंदिर की रक्षा के लिए मुझे नियुक्त किया गया है। हर शक्ति के मंदिर की रक्षा के लिए भैरव होता है, इसीलिए आप जहाँ शक्तिपीठ देखोगे वहाँ भैरव देखोगे। विदाउट भैरव शक्तिपीठ नहीं होती। तंत्र को लेकर समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। तंत्र को अक्सर काला जादू से जोड़ देते हैं, लेकिन तंत्र वाकई में है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे हम शिव तंत्र की, भैरव तंत्र की, हनुमान तंत्र की। आखिर ये शिव, भैरव, हनुमान तंत्र हैं क्या? तो आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं तंत्र एक्सपर्ट कहूँगी मैं, स्वामी यो। बहुत बहुत स्वागत है बहुत गुरुजी। जब मुझे पता चला कि आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हो तो मैंने सोचा पहला सवाल मैं आपसे यही करूँगी कि ये यो शब्द जो है, आपका नाम है स्वामी यो, स्वामी समझ में आ गया, बट ये यो शब्द कहाँ से आया? नहीं, ये यो शब्द नहीं है जी। जैसे हर मंत्र का सिलेबल उसका बीज होता है। जी जी। हम रम हाँ, बीज है जी। तो यो परमात्मा का बीज है जो वेद से आता है। जैसे मेरा नाम स्वामी योगेश्वरानंद गुरु ने दिया, योगेश्वरानंद जी। पर परमात्मा की इच्छा और जो भी सर्कमस्टेंसेस बने होंगे तो योगेश्वरानंद का हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म किसी मातृशक्ति के मुख से निकला कि यो आप रख लीजिए नाम। और उसको जब हमने देखा संस्कृत के व्याकरण में तो यो का अर्थ है जो मीन्स परमात्मा, जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। बिल्कुल। तो एक किस्म से ऑथेंटिक है और मुझे भी प्यारा लगा। अच्छा, जनरली लोग यो से मतलब वो आजकल यो समझ लेते हैं, बट इट्स कूल कि क्योंकि आपकी ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि आपकी जो भाषा है और जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं वो काफ़ी यंगस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है और बहुत इजी वे में समझाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। स्वामी जी, आज पूरे पॉडकास्ट में तंत्र पे बात करेंगे क्योंकि तंत्र के बारे में लोगों की बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। तंत्र को बहुत डार्क एनर्जी से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, तंत्र क्या है आखिर? लेमेंस लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं ना, आम भाषा के अंदर तंत्र का अगर हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तो तंत्र मीन्स टेक्निक। राइट। तंत्र मीन्स टेक्निक है ना। अब और भी मैं उसको और आपको डाइल्यूट करके बताऊं कि आचरेकर जी जो कोच हैं सचिन तेंदुलकर के, वो बहुत अच्छी टेक्निक से उनको बैटिंग सिखाते हैं, तंत्र सिखाते हैं बट बैटिंग का। लेकिन आचरेकर जी कभी खुद नहीं आते ग्राउंड पे कि सचिन हटो आज मैं बैटिंग करूंगा, मैं क्योंकि तुम्हारा कोच हूं, नहीं। वो उनको कोच कर रहे हैं, मतलब गुरु हैं और उनको टेक्निक सिखाते हैं कि कैसे क्लिक करोगे, कैसे उठाओगे बॉल वगैरह। और वो टेक्निक सचिन तेंदुलकर सीखे और वो सचिन तेंदुलकर बैटिंग की दुनिया में जो टेक्निक सीखे उसी टेक्निक से उन्होंने नाम कमा लिया। ठीक, ये क्रिकेट की टेक्निक थी। अध्यात्म जगत के अंदर अभी कलिकाल के अंदर क्या है कि आप कितनी भी साधनाएं कर लो, आपको अगर प्रिसाइजली, जैसे मुझे मानो कि आज मैं आपके पास दिल्ली आया हूं, मैं अगर ट्रेन से आता तो मुझे करीब 15 घंटे लगते, रोड से आता तो और उससे ज़्यादा लगता, पर मैं टेक्निक यूज़ करके, टेक्नोलॉजी यूज़ करके बाय फ्लाइट आया हूं तो मैं 3 घंटे में आपके पास पहुंचा हूं। तो उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए तंत्र बहुत सुगम, सरल और सटीक मार्ग है, बशर्ते इसमें गाइडेंस और गुरु ठीक होना चाहिए। बाकी ये कोई भी डार्क इसको जो जोड़ करके दिखाते हैं या देखते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कहीं पे भी इस चीज़ को जस्टिफाई कर पाएंगे हम। तंत्र और मंत्र ये दोनों एक हैं या अलग हैं? नहीं, ऐसे तो 3 है फिर तो। हाँ। यंत्र, मंत्र और तंत्र। तो यंत्र मीन्स इंस्ट्रूमेंट, मंत्र मीन्स सिलेबल और तंत्र मीन्स टेक्निक।
जैसे मान लो यंत्र, कोई भी हम कार है, तो कार हुआ यंत्र, उसको बनाने की जो विधि है वो है तंत्र, टेक्नोलॉजी लगी। और मंत्र है, जैसे आपका वो मैनुअल दे देता है ना कि कार लेफ्ट हैंड ड्राइव है कि राइट हैंड ड्राइव है, चाबी कहाँ लगेगी, डोर कैसा खुलेगा, दैट इज मंत्र। तो ये यंत्र मंत्र तंत्र, इसीलिए शक्ति पूजन के अंदर आप ट्रायंगल जो देखते हो जी। आप मान सकते हो कि ये यंत्र मंत्र तंत्र और उसका परम सत्य बीच का बिंदु। मैं ये नहीं कहता हूं जो मैं कह रहा हूं ये आखिरी सत्य है, मैं आपको समझाने के लिए यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। इसीलिए तंत्र का एक सिंबल हर जगह आप देखोगे, चाहे वो अरबिंदो का तंत्र हो, चाहे रामकृष्ण का तंत्र हो, चाहे कोई भी तंत्र हो, उसमें आप ट्रायंगल देखेंगे और ट्रायंगल में बिंदु देखेंगे। राइट। और ये बिंदु जो है ये शक्ति, शिव और शक्ति का संगम है, कॉम्बिनेशन है। शिव शक्ति से ही दुनिया की शुरुआत हुई है, ऐसा कह सकते हैं। तो कौन सा ऐसा तंत्र है जो शिव शक्ति से जुड़ा हुआ है, अगर मैं कहूँ बहुत आसान भाषा में आप समझा सकते हो? ना, रुद्रायमाल तंत्र जो भी है वो सती और शिव का संवाद है। इंटरेस्टिंगली क्या है, तंत्र जो बताया जाता है ना, जो संवाद है वो शिव और पार्वती के बीच का है। और कई तंत्रों की क्रियाएं ऐसी हैं जो पार्वती शिव को भी बता रही है। अच्छा। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि स्त्री को हमने, जैसे आज दिखाते हैं कि स्त्री थोड़ा इन्फीरियर हम दिखाते हैं, नहीं नहीं नहीं। तंत्र में इनफैक्ट स्त्री पुरुष की गुरु है। और वास्तविक जगत के अंदर जो भी अच्छा तांत्रिक होगा, जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं पहचानता हूं, चाहे वो कामाख्या से हों, चाहे बंगाल से हों, कहीं के भी तंत्र में हों, वहां पर जो वाम बाग में बैठी हुई उनकी शक्ति है, आराध्य हैं, वो सर्वोपरि है। उसके बिना वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। स्त्री को ऊंचा स्थान है तंत्र में, लेकिन जहां पर तंत्र भ्रष्ट हो गया, स्त्री भोग की वस्तु हो गई, वहां तंत्र गिरना शुरू हो गया। ऐसी कौन सी जगह हैं अगर आप? वर्तमान में देखो, अब तो सोशल मीडिया पे काफी फेसबुक है, और आप देखते हो उस प्लेटफॉर्म से क्या होता है कि जो नए सीखे लोग हैं, नहीं भी हैं, वो भी इसको दुकान समझा करके लगा रहे हैं और लोग जा रहे हैं उनके पास, और उसमें स्त्रियों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मैं खुले से बताता हूँ, उस वजह से ये बदनाम हो रहा है। जो सही में तंत्र जानता होगा वो नहीं आता होगा आपके मार्केट करने के लिए कि वो तंत्र सिखाएगा, कि तंत्र आपको बताएगा, ही विल नेवर कम। अच्छा, तंत्र क्यों सीखना चाहते हैं गुरुजी लोग? ऐसा क्या मिलता है? जैसे आपने शुरुआत में बताया कि परमात्मा को पाने का एक तरीका तंत्र, ये बहुत आसान भाषा है, लेकिन कामाख्या का तंत्र अलग है, बंगाल का तंत्र अलग है, और भी बहुत सारी जगहें हैं। तो तंत्र ऐसा क्या मिल जाता है उससे? मैंने जैसे पहले जो उदाहरण दिया ना सचिन तेंदुलकर का, तो सब आचरेकर जी से ही बैटिंग क्यों सीखना चाहते हैं? बिकॉज ही इज स्पेशलाइज्ड इन बैटिंग के गुण सिखाना। फिर बॉलिंग के हैं तो वो श्रीकांत से सीखेंगे, या दूसरे सीनियर बॉलर से सीखेंगे, कपिल देव से सीखेंगे, ठीक। फील्डिंग के गुण है तो वो किसी और से सीखेंगे, लाइक दैट। तो जो तंत्र जिसका है, जिसका अधिकार है, अधिकार है, जिस तंत्र में जिस शाखा का उसको अधिकार है, तंत्र कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं है कि मैं कहूंगा इस तंत्र में हो जाए तो वो हो जाएगा। अब भैरव तंत्र है, भैरवी तंत्र है, शिव तंत्र है, ठीक। हनुमान जी में भी तंत्र लगेगा, फिर 10 महाविद्या का तंत्र लगेगा, काली तंत्र लगेगा। आप बंगाल से अगर देखोगे तो खूब आपको साधक मिलते हैं। तो तंत्र को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक ही ये तंत्र है और मुझे ये सीखना है, नहीं। आपके गीता का श्लोक का आधार ले रहा हूँ, स्वधर्म, हमारा जो स्वधर्म निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। हमें पहले ये समझना चाहिए कि मुझे क्या डाइजेस्ट होता है। बड़ी शादी में जाते हैं ना, काफी डिशेस होती हैं, सब नहीं खा सकते हो। आप तय कर लो आपको डाइजेस्ट क्या होता है, वो भोजन ले लो, कंटेंट हो जाओ, और दूसरे के प्लेट में मत देखो। फिर मत सोचना कि ये अघोरी है तो मैं अघोर मार्ग में जाऊं, कि ये नागा में है तो मैं नागा में जाऊं, ये नाथ में है तो मैं नाथ में जाऊं। नहीं, आपको जो सूट करता है उस मार्ग पे चलो, और पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ उसी गुरु के साथ लगे रहो। मैं जब कहूं उसी गुरु, तो गुरु तत्व से मैं कह रहा हूं। जी। आजकल लोग ऐसे हैं कि स्कीम नहीं होती है, शॉपिंग मॉल में जाते हैं कि ये भी लिया वो भी लिया, तो लोग बताते हैं कि इसमें मेरा ये गुरु है, इसमें मेरा वो गुरु है, इसमें मेरा वो गुरु। इससे भटकाव है, आप पहुंचेंगे नहीं मंजिल पर। शो ऑफ है, खुश हो जाओ, पहुंचोगे नहीं। पहुंचने के लिए साधना लगती है, खुद को तपाना पड़ता है और समय देना पड़ता है। और गुरु के बिना आप तंत्र नहीं कर सकते? नहीं, ये असंभव है। असंभव है, हाँ। सिवाय एक्सेप्शनल केसेस, मैं स्ट्रिक्ट मार्क लगा के डिस्क्लेमर डला दूं कि प्रारब्ध के कुछ कर्मों में विशेष रूप से उस पर कृपा हो, रामकृष्ण परमहंस हैं, बामा खेपा हैं, ऐसे कोई हैं,
तो भी गुरु तो हैं उनके, पर ये गुरु के बिना स्टार्ट कर लेते हैं अपनी जर्नी। बाकी गुरु के बिना जर्नी भी स्टार्ट करना मुश्किल है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि तंत्र की साधना में आपको हर बार न्यास होता है, दिग्बंध होता है, उसकी कुछ मर्यादाएं होती है, सिलेबल का स्वर होता है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तंत्र के नियमों पर ही बात करते हैं गुरुजी थोड़ा सा, कि क्या क्या, मान लीजिए कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, तो सबसे पहला चरण क्या होगा उसका? तंत्र की जो दीक्षा होती है ना, वो कभी भी इंस्टेंट फेंक के नहीं दी जाती है। अच्छा। लोग कहते हैं ना कि कान फूंक के मंत्र देगा, नहीं, वो आपको 2-3 स्टेजेस से बाहर निकालने के बाद मूल में लाएगा। पहले तो फिजिकल प्यूरिफिकेशन होना ठीक है, फिर मेंटल, इमोशनल, जैसे 7 चक्र हैं शरीर में, 7 स्टेजेस हैं। तो मैं अगर आप स्पष्ट कहूँ तो 7 दीक्षाएं होती हैं। 7 दीक्षाओं से अगर पूर्व जन्म की उसकी 2-3 दीक्षाएं वो कर चुका है, तो उसमें वो प्रोग्रेस करते हुए तुरंत उठेगा। उस गुरु को पता पड़ेगा कि ये साधक 3rd स्टेज को क्वालिफाई कर गया, अब इसको 4th स्टेज देना है। तो हम सबको 1st स्टेज तक स्टार्ट जरूर करते हैं, लेकिन हमें कुछ महीनों में पता पड़ जाता है कि ये कौन सी स्टेज का साधक है, और फिर उसको उस स्टेज पे ले आते हैं। और फिर वहां से, और एक स्टेज के बाद तो मैं बताऊं, न गुरु न शिष्य, शंकराचार्य का स्तोत्र है ना, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो तंत्र एक ऐसा स्थान आ जाता है जहाँ गुरु शिष्य मित्रों की तरफ बात करते हैं कि गुरुदेव मेरा ये अनुभव है, मैं कहूँगा मेरा ये अनुभव है, काइंड ऑफ दैट, यू नो। फिर तंत्र में मतलब आप कंफर्टेबली जितना प्रोग्रेस करना चाहो करते जाओ, कर सकते हो। किस तरीके का अनुभव, किस तरह का अनुभव करना चाहते हो? मैंने कहा भैरव तंत्र है तो भैरव वाला अनुभव रहेगा, काली है तो भैरव काली। तंत्र पे ही बात करते हैं। क्या है भैरव तंत्र, और क्या इसके नियम हैं, और क्या अनुभव होते हैं? भैरव पहले शब्द से समझ लें हम, रव, जैसे रवि, सूर्य, जो रव करता हो, सूर्य का एक साउंड है, कॉस्मोस के अंदर सूर्य का एक साउंड है। ऐसे देव और असुरों के बीच में जब लड़ाई चल रही थी, प्लस सती ने जब अग्नि में अपने को समर्पित कर दिया था यज्ञ के अंदर, वो अग्निदाह में हो गई, तो जो शिवजी को क्रोध आता है, तो हर जगह तो प्राइम मिनिस्टर काम करने नहीं चाहते, तो शिवजी को क्रोध आ गया, और शिवजी के क्रोध से जो उत्पन्न हुआ वो भैरव हुआ। और भैरव को इतना क्रोध आया कि वो जाकर पहले ही उनके सर से धड़ अलग कर दिया सती के पिता का। और वो जो रव है वो भय है, भय देने वाला, भयानक है। इसीलिए भैरव का दर्शन करने की इच्छा नए साधक को तुरंत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो आ जाएंगे, सरल है। कलयुग में भैरव साधना जो है फलीभूत बहुत जल्दी होती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि वर्तमान के इस कलयुग के अंदर 5 साधनाएं आप करो तो बहुत जल्दी फलीभूत होती हैं। एक भैरव तो है ही, हनुमान जी भी हैं, काली हैं, महादेव हैं, और तंत्रोक्त गणपति जी हैं। ये 5 साधनाएं आपको लगेंगी। क्या ये तंत्रोक्त गणपति अघोर गणपति कह रहे हैं आप? अघोर कहें, उच्छिष्ट कहें, बट एक होता है जो लड्डू मोदक खाने वाला गणपति है, सर्व सुलभ गणपति है। पर गणपति एक वो आकार से अगर आप सोचते हो गणपति सूंड वाला है, बस वही पार्वती पुत्र गणपति हैं, ऐसा मान करके अगर आप चलते हो तो आप वहां गलती कर रहे हो। गणपति शब्द में ही सब सीक्रेट है। गणपति जो गणों के पति हैं, है ना। तो गणों के पति तो सब जगह होगा। जैसे मानो मैं लेवल बता रहा हूँ कि म्यूनिसिपल लेवल का है तो म्यूनिसिपलिटी काउंसिल का अध्यक्ष होगा, फिर जिला पे आओगे जिला अध्यक्ष होगा, है ना। स्टेट में जाओगे स्टेट से होगा। तो कौन से गण और कौन से गण की पति की आप बात कर रहे हो? तो ऐसे कई गणपति हैं। अच्छा। इसलिए हम फिर बोलेंगे महागणपतये नमः। अब गणों के भी गणपतियों महागणपति है। वो एनर्जी से समझना होता है। राजा रवि वर्मा के पोस्टर से नहीं समझना होता। ये पिक्टोरियल तो 125-150 साल से आए हैं, तो राजा रवि वर्मा की देन है, बट एक्चुअली वो है नहीं। तो तंत्र में जब आप भैरव वगैरह की साधना करते हैं तो भैरव पे ही आपको लाऊं कि भैरव साधना उग्र साधना मानी जाती है। और भैरव साधना में हम पहले कहते हैं कि भैरव अष्टकम वगैरह से प्रारंभ हो, फिर भैरव सहस्त्र नाम होता है, भैरव मंत्र भी देते हैं, फिर उस मंत्रों की संख्या होती है, उस मंत्र की संख्या को जपने का समय निश्चित होता है, और कई बार लक्षणों के आधार पे ये निर्धारित होता है। लोग कहते हैं ना ऑनलाइन दीक्षा दे दीजिए, मैं दीक्षा नहीं देता हूँ ज्यादा। ऑनलाइन दीक्षा कभी कैसे हो सकती है? राइट। मैं जब तक आपको देखूं नहीं, आपका ऑरा न समझूं, आपके लक्षण न समझूं, आपकी रुचि न समझूं, तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि आपका इष्ट कौन है, आपका कुल कौन है? इष्ट देवता कुल देवता भी हो ना। तो लोगों को बड़ा ऑड लगता है, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पे ये स्कीम में फ्री है, 50,000 1 लाख में दीक्षाएं मिल जाती हैं तंत्र की। तो
भैरव की दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती है। भैरव की दीक्षा में हमें सामने शिष्य को देखना होता है, उसकी एनर्जी ऑरा को समझना होता है, उसके प्रारब्ध के जन्मों के अनुसार उसकी स्टेज को निर्धारित करना पड़ता है। कई बार हम भी पीछे गलती इस तरह से हो जाती है कि हम अगर एक सिलेबल का मंत्र बढ़ा दे दें उसको, तो वो सर दर्द की शिकायत करेगा, कभी हार्ट में उसको पेल्पिटेशन होता है, कभी मूलाधार में उसको सेंसेशंस आ जाती हैं, और कभी कुंडलिनी उसकी गड़बड़ होने लगती है, क्योंकि देने वाला जो है वो प्योर आपको 24 कैरेट गोल्ड दे रहा है, लेकिन लेने वाले की कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए उसको ग्रेजुअली हम ऊपर लाते हैं, एब्रप्टली नहीं ला सकते हैं। तो ये है भैरव साधना। आपके पास, आपने बताया कि आप दीक्षा देते हैं लोगों को, आपके पास जो लोग आते हैं भैरव दीक्षा के लिए, क्या उनकी मनोकामना होती है? कुछ लोग तो होंगे, आई थिंक कहते होंगे कि ईश्वर को देखना है, भैरव को देखना है। मैं ऑनेस्टली कहूँ बहुत ईमानदारी से जी, 99% लोगों को शादी करनी होती है भैरव साधना से। हाँ, तरीका तो है। अच्छा। हाँ, वो आपको पहुंचाएगा भी। हाँ। लेकिन लोगों की अपेक्षाएं बता देता हूँ। नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, पुत्र चाहिए, यश चाहिए, पॉलिटिक्स का पद चाहिए, अपोजिशन वाले लीडर का मुंह बंद होना चाहिए, ये अपेक्षाएं सांसारिक होती हैं। मुझे भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, ऐसा बहुत कम आते हैं, बहुत विरला आते हैं। परमात्मा के लिए, परमात्मा को चाहना, रामकृष्ण परमहंस हमारे इतिहास में कितने, बहुत कम। बट इट्स नॉट बैड, आई वोंट से कि ये कोई गलत चीज़ है, नहीं, ठीक है। फिर उनको हम समझाते हैं कि आप ऐसा कर लो, 60-40 के रेशो में चलो। अच्छा। स्व के लिए 60%, लेकिन आपका 40% माइंड रखना कि परमात्मा अंतिम मेरा लक्ष्य हो, क्योंकि जब आप देह छोड़ो तो कम से कम थोड़ा अपग्रेड होकर के आपको जाना चाहिए ऊपर। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इस तरह से मैं उनको समझाऊं और वो उस पर चलें। इसलिए क्या होता है, क्वालिटी जब हम छटाई करते हैं ना, तो सब तो दीक्षाएं नहीं दे सकते हैं। उसकी छटाई होने के बाद मैं तो पूछता हूँ, कुल देवता कौन है, इष्ट देवता क्या है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्यों लेना है, प्रीवियस कोई गुरु है क्या तुम्हारे। प्रीवियस कोई गुरु होता है तो भी हम अटक जाते हैं, उससे परमिशन लेनी पड़ती है उन गुरु से। हाँ, लाइक मानो कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आप अमेरिकन पासपोर्ट नहीं लेने जाओगे, इंडियन पासपोर्ट आपको बताना पड़ेगा, डिक्लेयर तो कर लो कम से कम। तो शरीर में होते हैं तो हम परमिशन लेते हैं उनसे। मैं खुद बात करता हूँ कि भाई आपका शिष्य मेरे पास आया है, तो 99% गुरु जो होते हैं वो तो विशाल हृदय होते हैं, बोले जी स्वामी जी आप दे दीजिए दीक्षा, मुझे कोई उसमें एतराज़ नहीं है, बट हम कंसेंट लेते हैं अगर कोई गुरु है तो। और अगर गुरु नहीं है शरीर में, तो फिर सूक्ष्म में यज्ञ के माध्यम से हम उनको क्षमा याचना के साथ पूछते हैं, और एक संकेत आता है उसका कि इसको दीक्षा देनी है कि न देनी है। गुरु पादुका का जब हम अर्चना करते हैं तो वहाँ से फिर जवाब आता है कि इसको देनी है कि न देनी है। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि दीक्षा के लिए मैंने बिठा दिया और शायद मैंने बोल दिया आज नहीं होगा, छोड़ दो, तो ऐसा भी हो जाता है। हाँ, ऐसा होता है। हम भैरव साधना के लक्षणों पे बात कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें, क्या आभास होते हैं, कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी ने साधना ली, भैरव साधना की पैसे के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए की, तो क्या भैरव उसको दर्शन देंगे, भैरव का रूप देख पाएगा वो, या उसकी बस मनोकामना पूरी हो जाएगी, लाइफ वैसे ही चलने लगेगी जैसा वो चाहता है? मैं प्रिसाइजली आपको बता ही दूँ, स्वर्ण आकर्षण भैरव की दीक्षा होती है। स्वर्ण आकर्षण, वो गड़ा हुआ धन भैरव आपको दे देते हैं। अच्छा। अब आप मेरे को ये मत पूछना मंत्र क्या है ठीक। स्वर्ण आकर्षण भैरव का तरीका ये है कि वो मंत्र के बाद आप ही करोगे जो आपको करना है। गड़ा हुआ धन मिलना मतलब आपकी फैमिली में जो आपका धन होना चाहिए, भाइयों के पास या नाना दादा दादी चाचा चाची के पास, वो आपको नहीं मिल रहा है, तो वहाँ स्वर्ण आकर्षण भैरव काम करेगा। हर बार ऐसा थोड़ी जमीन खोदोगे मिलेगा। लेकिन वो साधना करने का दूसरा फायदा ये हो जाता है कि मानो कि फैमिली में कहीं धन नहीं भी है, तो अनंत जन्मों के प्रारब्ध में किए हुए जो भी आपके पुण्य हैं, दान है, क्योंकि इस बार आपने जाल मछली की बिछाई है कि मुझे मिलना चाहिए, तो सोर्सेस खुलने शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रहा है वो, तो इन दैट वे दे कॉम्पेंसेट। बट आपको दर्शन नहीं देंगे। दर्शन की चाहना करोगे, मैं ये कह रहा हूँ दर्शन तो देंगे, पर दर्शन आप डाइजेस्ट कर पाओगे क्या? बहुत भयानक होता है क्या, मतलब बहुत रौद्र रूप? आई थिंक आपने तो किए होंगे गुरुजी। मैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि
उसको पब्लिकली शेयर करने का मतलब एक, जिसको मैं कहूँ शब्द हल्का दे रहा हूँ, नौटंकी हो जाती है। मैं जानूं वो जाने, ये ना, इट्स बिटवीन टू। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुजी, और मैं चाहती भी नहीं हूँ, अगर आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है तो मैं नहीं चाहती कि आप आपको एक ऐसा अनुभव जरूर बताऊंगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए है जो अपने आप को एथीस्ट बोलते हैं, जो अपने आप को ऐसा कहते हैं कि कोई परम ब्रह्म नहीं है। अच्छा, उसका प्रमाण दे देता हूँ मैं जी। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली मंदिर सब जानते हैं, तपस्या कर रहे हैं, पंचवटी पेड़ों के नीचे रात में वो जाके जप ध्यान करते थे माँ काली का। रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण में लिखा हुआ है, डेट वाइज लिखा हुआ है, आप उसको ऑथेंटिकली वेरीफाई कर लेना। तो रामकृष्ण कहते हैं कि जब मैं साधना कर रहा था तो मेरे सामने बहुत बड़ी काली काया का एक पुरुष आ गया, और देख करके उसकी लाल लाल आंखें देख करके मैं थोड़ा सा, रामकृष्ण डरे हैं ऐसा बात नहीं, पूछते हैं भाई कौन है आप, तो कहता है मैं भैरव हूं, और इस दक्षिणेश्वर काली मंदिर की रक्षा के लिए मुझे नियुक्त किया गया है। हर शक्ति के मंदिर की रक्षा के लिए भैरव होता है, इसीलिए आप जहां शक्तिपीठ देखोगे वहां भैरव देखोगे। विदाउट भैरव शक्तिपीठ नहीं होती। जहां शक्तिपीठ होगी वहां भैरव होगा, और जहां भी शक्ति की साधना होगी वहां भैरव होगा। और मैं अगर अपना अनुभव, जो लोगों को हमेशा लगता है कि आपका अनुभव बताओ, तो मैं आपको अपना अनुभव बताऊं संक्षिप्त में, कि दश महाविद्या में मैंने जो चूज की हुई है वो श्री विद्या है मेरी। श्री विद्या गुरुद्वारा मेरे संपूर्ण है, षोडशी में षोडश। साथ साथ में दश महाविद्या का भी यज्ञ वगैरह हम आश्रम में करते हैं। मुझे कई महात्मा जो हमारे सीनियर्स रहे वो आते, वो कहते थे कि आपने भैरव की स्थापना की है। तो भैरव मंदिर की स्थापना मैंने नहीं की, क्योंकि भैरव की स्थापना करने से क्या होता है, उसको सब देना पड़ता है, जो भी उनका भोग है, चाहे सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, भैरव को त्रिशूल के ऊपर स्थापित करते हैं, नींबू में वो भैरव वहां स्थापित होते हैं, और उसको फिर रेगुलर इंटरवल या तिथि या दिन उसको चेंज कर देते हैं। मेरे पास लास्ट में एक बहुत अच्छे उच्च कोटि के संत आए, उन्होंने कहा कि भैरव जी यहाँ जागृत हैं, आप भैरव की स्थापना करो। तो मैंने कहा भैरव जी आपको संकेत कर रहे हैं, जब मुझे संकेत करेंगे तो मैं कर लूंगा। अब मेरी मन की बलालच, पिछले कुछ महीनों में एक कामाख्या पुत्री जो अमेरिका में है, मेरी दीक्षित श्री विद्या के अंदर श्री गीतम है, अमेरिका से उनका मैंने कम्युनिकेशन पढ़ा, तो उनके जो एक्सपीरियंसेस थे पहले थोड़ा सा मैंने वेरीफाई किया, काफ़ी 2-3 महीने के वेरिफिकेशन के बाद फिर दीक्षा हुई। लेकिन उनके जन्मों की, मैंने कहा ना शिष्य कई जन्मों की वो तपस्या करके आया होता है, वो तो काफ़ी तपस्वी हैं। वो कामाख्या के तंत्र में बहुत अच्छे तांत्रिक ग्रस्त ही हैं, 2 बच्चे हैं, शी इज मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया हुआ है उनका। सो प्रारब्ध के हिसाब से वो अमेरिका पहुंची। उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि गुरुदेव कल रात में मुझे सपना नहीं, विजन, दर्शन, हम लोग सपना नहीं कहेंगे, हम लोग बैठेंगे मेडिटेशन में तो ध्यान से दर्शन होगा। तो दर्शन में मेरे भैरव आए हैं, और वो कभी आश्रम नहीं आई है मेरे, ठीक। तो बोले आश्रम में भैरव जी का दर्शन हुआ। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ है भैरव बताओ। तो मैंने वीडियो कॉल करके आश्रम में उनको दिखाया, कहाँ देखा, तो बताया कि एक हरा भरे मतलब कॉर्नर है, वहाँ पर भैरव जी स्थापित हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ। तो जो शिला हमारे पास जब रिटेनिंग वॉल बना रहे थे हम नदी के किनारे, एक ऐसी शिला आ गई थी जो आ तो गई लेकिन उसको कोई उठा ही नहीं पा रहा था। हमारे पास 7-8 मजदूर थे, वो शिला कभी उठा नहीं पाए। तो उन्होंने कहा क्या करना है स्वामी जी। मैंने कहा रहने दो, पेड़ के नीचे किसको, कितनी सुंदर दिखती है, रहने दो। आई नेवर थॉट कि इसका क्या आगे होने वाला है। अब वो शिला उनको दिखती है कि ये भैरव जी, बोलती है यही। मैंने उनको एक गलत शिला भी दिखाई, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं। जब उस शिला के पास कैमरा लेके मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा गुरुदेव यही है, भैरव जी है। अब मानो कि मैंने भैरव की स्थापना अपने लिमिटेशंस के कारण, क्योंकि मेरे पास सोर्स बहुत फाइनेंशियल लिमिटेड है और पूजा पाठ में पैसे बहुत लगते हैं इस अर्चना में, तो मैं अवॉइड कर रहा था। लेकिन भैरव जी की इच्छा कि उन्होंने करवाया, और फिर उनकी बात पे मेरा भरोसा ऐसा नहीं। जब मैंने फिर भैरव का अनुष्ठान किया तो संकेत हुआ कि ये जगह पे मेरा स्थान देना होगा। अब वो स्थान हम त्रिपुर, और नाम भी दिया। नाम कई नाम हो सकते थे, लेकिन नाम उन्होंने ही कहा कि त्रिपुर भैरव ही रखना होगा, यहाँ के भैरव का नाम त्रिपुर भैरव है। तो बाला त्रिपुर सुंदरी की उपासक हैं, श्री विद्या है, और त्रिपुर भैरव अपनी जगह बताते हैं, यही जगह होगी। मैं सोच रहा था इनको नॉर्थ में रखूं, उन्होंने कहा नहीं साउथ में रखना है, यहीं पे रखना है। जबकि वो मेरी VIP जाने की, मंदिर जाने की सीढ़ी उसमें बंद हो रही है, नहीं यहीं बनाना है।
और मैंने देखा उसमें कि उनकी क्या इच्छा कि उम्रे का पेड़ होता है जो दत्तात्रेय को पसंद है, वो पेड़ है। पंचवटी के जैसे पेड़ पहले से बने हुए हैं वो स्थान। और जब मैंने इंजीनियर को दिखाया ये जगह तो बोले बहुत बढ़िया बनेगा। और रामकृष्ण परमहंस के कामारपुर को जो जन्म स्थान का मंदिर है 10 बाय 10 का, हाँ। सेम वही डिज़ाइन का मंदिर बनाने की मेरी इच्छा है। और भैरव जयंती आ रही है 21 नवंबर, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा उस दिन हो जाएगी। तो ये भैरव का अनुभव अपने से लग के मैंने आपको बताया। हालांकि आई नेवर वांटेड टू, बट आपका जो इंटरेस्ट था ना कि भैरव की स्टार्ट करो, भैरव का बताओ। शक्ति में भैरव आपको बहुत आगे ले जाते हैं। ये ऐसे कोतवाल हैं जो आपको, माँ तो गर्भगृह में बैठी हैं जी, और गर्भगृह के दरवाजे के बाहर भैरव जी हैं सुरक्षा में। तो आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर तक जैसे नहीं पहुंच सकते हो ना, आपको जैसे मुझे भी आपके लेने के लिए कोई आया फिर मैं आपसे मिला हूं, ठीक, तो उसी तरह भैरव माँ से मिलाते हैं। और अगर भैरव मैं कहता हूं क्रोध स्वरूप में, सपोज जब भैरव का दर्शन आप झेल नहीं पा रहे हो तो कैसे आप कल्पना कर रहे हो। आजकल तो वो ट्रेंड चला है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, कि हर एक की जीभ बाहर आ रही है, हर एक धुनी मार रहा है, हर एक में माँ आ रही है, हर एक में काली आ रही है। हम पता नहीं कि उस अंधविश्वास की वजह से अपने धर्म का भी पतन कर रहे हैं, नाम भी खराब कर रहे हैं धर्म का। ये वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता ये नहीं। क्या आपको याद है कहीं रामकृष्ण परमहंस माँ काली से संवाद करते हैं, कभी काली उनके अंदर आई हो, झूमने शुरू किए हों, कभी बामा खेपा में ऐसा हो आपने लक्षण देखा? आप मुझे बताओ कौन से शक्ति उपासक में देवी का प्रवेश है? देवी हमारे शुद्र शरीर के अंदर प्रवेश करेगी? तो तय कर लो, देवी है या देवी के सिवाय कुछ है। पर ये कहने में क्या है, हिंदू समाज के लोग जो ये दुकानें चला रहे हैं वो नाराज हो जाते हैं। वो मुझे कहते हैं स्वामी जी आप हमारे विरुद्ध बोलते हो। पर मुझे लगता है ये आपका जो मंच है वो प्रतिष्ठित मंच है, इंटेलेक्चुअल्स का मंच है। कम से कम हम रोक नहीं सकते हैं तो एनकरेज करना बंद कर दें इन चीज़ों को। लेट अस गो इनटू द राइट वे, राइट स्पिरिट, एंड जो जेन्युइन 24 कैरेट स्पिरिचुअलिटी है उसमें ही है। तो अच्छा स्वामी जी, 10 महाविद्याओं की बात हुई है, आपने एक बताई कि आपने एक सिद्ध की है। क्या कोई ऐसे भी साधक हैं जिन्होंने 10 महाविद्या, या ये पॉसिबल नहीं है? नहीं, इसमें मैं फिर कहूँ 10 महाविद्या की स्टोरी अगर समझाओगे तो क्या है, जब सती यज्ञ में जाना चाहती हैं, अभी गई नहीं है, तो सती शिव के पास आती हैं कि मुझे दक्ष ने, मेरे पिता ने इनविटेशन दिया है, मैं जाऊंगी। जैसे लड़कियां कहती है ना पति से कि मैं जाऊंगी। पति ने कहा, शिव जी ने कहा कि इनविटेशन तुम्हें आया है, मुझे तो रिस्पेक्टफुली उन्होंने बुलाया नहीं है, क्योंकि वो मुझे समझते हैं मैं शमशानों में रहता हूँ, मैं भूतों के साथ रहता हूँ, तो वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो तुम कैसे जाओगी? तो सती कहती है बट वो मेरे पिता है, मुझे जाना है। स्त्री हट है और लीला भी है, इसमें लीला भी समझना। शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो कहती है अच्छा नहीं जाने दोगे? बोले नहीं। तब वो अपना पहला स्वरूप खोल देती है, काली का। शिव डर जाते हैं कि ये क्या हो गया भाई, हम नहीं बोलते हैं वाइफ काली का स्वरूप हो गई। वो उससे डर करके दूसरी दिशा में जाते हैं। वहां दूसरा कहीं तारा है, कहीं छिन्नमस्ता है, ऐसे 10 दिशाओं में शिव जी को 10 दिशाओं में घेर लिया सती ने, और 10 दिशाओं में महाविद्या स्वरूप में दिखती है। तब शिव जी पीछे हट छोड़ देते हैं और सती जाती हैं यज्ञ में। अब कॉस्मिक डिजाइन ये है कि सती जब अपना देह छोड़ेंगी तब उसके बाद जो क्रिएशन होगा वो क्रिएशन अलग होगा। एक युग परिवर्तन भी है उसमें, और उसमें फिर अनेकों कहानियां जुड़ेंगी। मैं कहानियां शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि सेक्युलर खुश हो जाएंगे, एक्चुअली अनेकों हमारे इसमें पुराण की और जो भी साहित्य है वो जुड़ेगा। ये सत्य है, तो चूंकि हजारों साल पहले है, मैं लेबोरेटरी में ये प्रूव नहीं कर सकता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ या पुराण जो बोल रहा है वो सत्य है। पुराण लिखा नहीं गया है इसलिए कि आप रेफर टू कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं। पुराण अभी का नहीं है, पुराण मीन्स पुराना, हजारों सालों की परंपरा ऋषियों ने लिखी है। तो जो आपने कहा ना कि 10 महाविद्या में से सारी विद्याएं सिद्ध कर सकता है क्या कोई, वो 10 एक ही का स्वरूप है, बट टेम्परामेंट, देश काल परिस्थिति और पात्र अलग है ना। एक ही दाल है, आप उसको अलग अलग तरीके से बना रहे हो। मैं कितना लाइट आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उसको आप लाइट लेना नहीं। तो 10 स्वरूप है माँ के। अब आप बताओ आपकी जिस स्वरूप में रुचि है उसकी शरणागति ले लो, आप धन्य हो जाओगे। 10 लेने जाओगे नहीं, हम लालच में होते हैं कि मैं इतना खाऊंगा, बच्चे होते हैं मैं सब खाऊंगा और सब गिरा देगा। तो किया जा सकता है, एक्सेप्शनल केसेस में होंगे, लेकिन वो फिर हमारे बीच में थोड़ी रहेंगे, वो तो हिमालय में ही रहेंगे। मैंने 10 विद्या वाले अभी तक जीवन में देखे नहीं है
रामकृष्ण परमहंस ने भी 10 महाविद्या में से काली को पूर्ण रूपेण सिद्ध कर दिया था। बामा खेपा ने तारा को किया था। ऐसे दशों दश के हैं। तो वो गुरुदेव हमारी परंपरा में पूछते हैं कि आप 10 महाविद्या में कौन सी विद्या लेंगे। तो मेरे ऊपर महाअवतार बाबा की कृपा रही कि उन्होंने हमारे लिए पहले ही चिन्हित कर दिया कि आपके लिए षोडशी है, आप श्री में जाओगे। तो मुझे आनंद भी है और मैं उसका अनुभव भी करता हूँ। बाकी दशों की साधनाएं चलती है। नवरात्रि में 9 की 9 दशों दश चलती है। नवरात्रि के मतलब दशहरा होता है तो दशों दश होती है। बट मेरा चूजन इष्ट जो कहेंगे तो षोडशी। और वो आप क्या ऑरा देख के ही बताते हैं कि कौन सी? हाँ, हर डिसाइपल का, हर शिष्य का ऑरा उस महाविद्या के अनुरूप होगा। पर ये गृहस्थियों में हमें बहुत स्ट्रिक्टली देना पड़ता है, बहुत स्ट्रिक्टली देना पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ नियम ऐसे हो जाते हैं जो उनकी सपोर्ट नहीं रहेगा फैमिली में तो बेवजह उनके झगड़े हो जाएंगे। जैसे मानो कि हस्बैंड बहुत इंटरेस्टेड है, वाइफ नहीं है, तो हम उसके निमित्त बनेंगे उसके झगड़े करने में, तो उसको फिर हम फर्स्ट स्टेज से उठाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, गुरुजी अभी हमने 10 महाविद्याओं की बात करी, अब बात करते हैं दुर्गा सप्तशती तंत्र की। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वर्तमान के कलयुग में अगर कोई मुझे पूछे कि शक्ति की साधना करनी हो तो दुर्गा सप्तशती से ऊपर कोई तंत्र सरल और सुगम और सहज नहीं है। आप नवरात्रि में अगर रोज दुर्गा सप्तशती, गीता प्रेस गोरखपुर की जो बुक है उसको रेफर कर लो, बहुत बढ़िया से वो छापते हैं, उसमें न्यास दिग्बंध। लोग पूछते हैं पहले पेज से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जो लिखा है वैसे करो, जैसा लिखा है वैसा करना। फिर स्त्रियां पूछती हैं कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकते हो। फिर वो पूछती हैं कि पीरियड्स वगैरह में करना होता है, कर सकते हैं क्या। अब ये हमारे गुरुदेव कहते थे, रामकृष्ण मठ मिशन के स्वामी भूतेशानंद जी महाराज के, ये मन की अवस्था के ऊपर है आपकी, ठीक है ना। बिल्कुल। अगर आप कामाख्या में देखोगे तो कामाख्या में जो अंबुबाची फेस्टिवल है वो तो फेस्टिवल ही उसी 3 दिन का है, बिल्कुल, है ना। लेकिन मैं कहता हूँ हमारे धर्म के अंदर जो पोल्यूशन आ गया, उस पोल्यूशन ने स्त्री का जो स्वरूप है इतना पोल्यूट कर दिया कि पूरा समाज गलत दिशा में सोचने लगा है। आजकल पढ़े लिखे डॉक्टर भी मतलब कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट इज दिस। खैर, आपने जब पूछा दुर्गा सप्तशती पे, मैं उसी पे आऊंगा। दुर्गा सप्तशती भी पूरी नहीं कर सकते हो तो उसका फिर तरीका दिया हुआ है कि 3 दिनों में भी कर सकते हो। फिर नहीं कर सकते हो तो एक एक अध्याय से कर सकते हो। चलो नहीं कर सकते हो तो मैं आपको 10 मिनट में बताऊं। एक तो 7 श्लोक की दुर्गा होती है, स्टार्टिंग में आ जाती है, वो ऐड कर दो। अच्छा, 7 श्लोक की दुर्गा से। अगर नहीं तो एटलीस्ट सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। सिद्ध कुंजिका मीन्स, सिद्ध मीन्स सिद्ध, पूरी रूप से परफेक्टली आपको, कुंजिका मीन्स की। तो भगवान शिव के द्वारा है, शुणो देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम ये न मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभ भवेत्। पूरे चंडी जाप का आपको उसका लाभ मिलता है। और उसके बीच में नवारण मंत्र आ जाता है, और नवारण मंत्र का न्यास और दिग्बंध लगेगा। कोई अपने मर्जी से कर रहा है, मैं रोकूंगा तो नहीं, मैं रोकने वाला कौन हूँ। लेकिन अगर उनको कोई बुरा अनुभव हो रहा है कभी तो उनको स्टॉप कर देना चाहिए। एक्चुअली ये गुरु से लेना चाहिए। बुरा अनुभव मतलब गुरुजी? कभी कभी क्या हो जाता है, हम जिस मंत्र का जाप करते हैं उस मंत्र की हीटिंग, मंत्र की हीट आती है, मंत्र की अपनी एक गर्मी होती है। तो हम जहाँ बैठेंगे तो अगर परिस्थितियां, आप साधक हो तो आप जमीन पे आसन बिछा करके बैठोगे। हाँ, ठीक है, आसन पे बैठोगे तो मूलाधार जो है वो जमीन पे पकड़ेगा। मूलाधार के देव कौन है? गणपति। ठीक। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कर रहे हो लेकिन गणपति जी की आपने आराधना नहीं की है तो वहां पर भी आपको दिक्कत आएगी। लेकिन गणपति से पहले गुरु पादुका को वंदन नहीं किया तो वहां पे भी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन की कौन सी गोली कितनी खानी है। तो गुरु वंदन, गणपति, देन यू एंटर इनटू देवी। अच्छा, इसमें सिद्ध कुंजिका मंत्र और ये जो साधना होती है, इसमें अगर ये शब्द बोल दें कि गुरु की भक्ति मेरी शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, तो इससे भी क्या वो प्रणाम हो जाता है या पहले प्रणाम करना होता है गुरु को? नहीं, गुरु का प्रणाम ही सेपरेट है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो वो पहले करना है, उससे पहले गणेश जी की नहीं, पहले गुरु होगा, ऑलवेज पहले गुरु होगा। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी में गुरु की। गुरु है तो आपका प्रवेश है। और आप गुरु को डिसोन करना भी चाहो तो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि गुरु ने आपके नाम का रसीद फाड़ दिया है ना। अब भागो जहां भागना है। आप गुरु को छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ेगा, तत्व नहीं छोड़ेगा, राइट। तो गुरु को साधारण प्रणाम कर लिया, देन गणेश जी का प्रणाम करेंगे हम। और मैं तो कहूँगा एडिशनल हनुमान जी को भी, लांगर वीर चलत अगवानी, दुर्गा चालीसा में आता है ना कि वीर आगे चल रहे हैं, लांगर वीर चलत अगवानी, अगवानी वीर कर रहे हैं। तो हनुमान जी भी, और हनुमान जी भी मैं पंचमुखी हनुमान वर्तमान में कहता हूँ, पावरफुल है।
तंत्र में पंचमुखी हनुमान बहुत जबरदस्त है, तो वो साधना तंत्र की और साधी अलग है। लेकिन यहाँ पर मान लो कि गुरु को प्रणाम किया, गणपति को प्रणाम करके, हनुमान को प्रणाम करके, और इतना ही बस सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करते हैं। तो सुनो देवी प्रवक्ष्यामि, शिव कह रहे हैं कि सुनो देवी, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो उस रहस्य बता रहा हूँ। एंड देन ही स्टार्ट्स। मूल स्तोत्र तो नवार्ण मंत्र ही है। हाँ, उसका जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज फुल स्तोत्र। और इसके फिर पाठ आप कर सकते हो, मानो 1 करो, 11 करो, 108 करो। मतलब मैं नाम न लेने की शर्त पे बता रहा हूँ कि मैंने आईसीयू में गए हुए मरीजों को उठते हुए देखा है ये स्तोत्र के जल से, अभिमंत्रित जल से। हाँ, अगर वो नहीं भी ले रहे हैं ना तो एक बस उसको अभिमंत्रित जल बना लिया इन्हीं स्तोत्रों से, जो नियम है, और सिर्फ डॉक्टर की परमिशन से उसको टच भी कर लेते हैं ना, ऑरा को छांटते हैं। मतलब मिरेकल्स मैंने देखे हैं। इस स्तोत्र की इतनी मैंने पावर देखी हुई है। इसमें ना हल्दी ना फिटकरी कोई खर्चा नहीं होता। क्यों आपको लाखों रुपए खर्चे करने हैं? क्यों किसी तंत्रों के झंझट में पड़ना है? आप खुद करो ना। लेकिन हमारी अपेक्षा क्या होती है कि मेरी तरफ से कोई और करे, हम पैसे देंगे। नहीं ना, बीमार आप हो, दवा आपको खानी है तो खाओ ना। प्रोसीजर सिर्फ ठीक से समझ लो। कई लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, आसन नहीं रखते हैं। तो मूलाधार में गणपति अगर हीट अपने अर्थिंग पकड़ ली तो अर्थ के बाद क्या होता है, वो जो रूट अपना रजू बैकबोन है उसमें आपके पीड़ा आनी शुरू होती है। एक तो मंत्र की हीट है और धरती से ठंडक है। तो कभी भी आसन के बिना स्तोत्र वगैरह नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं तो साधारण स्त्रियों को भी कहूँगा कि घर में अगर आप किचन वगैरह में काम करते हो तो ज़मीन पे कपड़ा बिछा करके बैठना चाहिए। नंगी ज़मीन पे, खुली ज़मीन पे, कोरी ज़मीन पे नहीं बैठना चाहिए। तो वो हेल्थ के लिए साइंटिफिकली खराब है। बाकी हमारे तो बिल्कुल बिल्कुल। वापस दुर्गा सप्तशती पे आते हैं, तो ये छोटा पाठ आप कर सकते हैं। इसको क्या किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं? सर्व मनोकामना, सर्व बाधा, उसमें एक का गीता प्रेस के उसमें आप आखिरी वाले में आओगे तो उसमें प्रिसाइजली हर चीज का मंत्र दिया हुआ है। अगर आपको धन चाहिए, जन चाहिए, शादी चाहिए, लड़के की शादी, लड़की की शादी, पुत्र पुत्री, उसका सारे मंत्र हैं। पर मैं आप ये 7 मंत्रों वाली जो दुर्गा है ना, सप्त श्लोकी दुर्गा, इसमें भी अगर 3 आप मंत्र रेगुलर कर सको तो आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वो 3 मंत्र हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्ते, जय नारायणी नमोस्ते, जय नारायणी। ये प्रणाम मंत्र पिछले 150 साल से रामकृष्ण मठ मिशन के संध्या आरती में कंपलसरी मंत्र दिया जाता है माँ को। इस मंत्र 3 मंत्रों का इतना असर है कि, और ये आजमाए हुए, ये लिखा हुआ है, सत्य है। इसमें मुझे किसी की सेल्समैनशिप करने की जरूरत नहीं है। तो माँ का साहिब जो भी है, मैं तो वो कह रहा हूँ जो मुझे पता है, जो मुझे गुरुजनों के द्वारा प्राप्त है, और एक्सपीरियंस भी है। हाँ, नो डाउट। हम कहीं उल्टी जगह पे हम भी फंस जाते हैं तो इन 3 श्लोकों से बोल करके निकल आते हैं। कई बार ऐसे अनुभव होते हैं, निकल आते हैं। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है गुरुजी, आपसे पूछना चाहूँगी। जो गुरु गोरखनाथ है, उनके जो गुरु थे, बंगाल की किसी यक्षिणी ने या किसी ने उन पर शायद कुछ जादू कर दिया था। तो वो कहीं संक्षिप्त रूप में चले गए थे और सारे जो उनके शिष्य थे वो ढूंढ रहे थे। उस वक्त गुरु गोरखनाथ ने भी किसी तंत्र मंत्र का ही प्रयोग किया था क्या? तंत्र के अधिष्ठाता नाथ संप्रदाय को माना जाता है। गुरु गोरखनाथ के गुरु का नाम है मच्छिंद्र नाथ। यस, मच्छिंद्र नाथ जी जो हैं, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, राइट। तो उनको फंसाया था। और मैं आपको जगह भी बता देता हूँ कहाँ फंसाया था। ये कामाख्या के आगे एक जगह है, गांव आज भी है। ओके। फिर मैं बताऊंगा तो एक्सपेरिमेंट करने वाले पहुंच जाएंगे। आज भी वहां पर जाने के लिए लोग एडवाइस नहीं देते हैं। अच्छा, आप बाहर से विजिट करके आ जाओ, वो गांव आज भी विद्यमान है। वहां के लोकल आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसमें आज भी कुछ ऐसे तंत्र हैं। लेकिन लोग जो लालच में जाते हैं ना कि मैं पैसों के लिए जाऊंगा इसके, उसमें नहीं। वो उनका एक तंत्र जो है, मान लो कि माँ की कृपा है, वो कामा क्षेत्र है, वो कामा क्षेत्र है। कामा क्षेत्र में पूरा बंगाल आ जाता है, ठीक। बंगाल में तंत्र ज्वलंत है। कामाख्या के मंदिर में आजकल तो सरकार ये कॉरिडोर और ये सब मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमारा भी बैठना बंद हो जाता है। अदरवाइज आप वो 3 दिन बैठो सिर्फ अंबुबाची उत्सव के अंदर जो साधना की हुई है, 3 दिन आपके लिए पर्याप्त है वहां साधना के लिए।
अभी तो जगह नहीं मिलती क्योंकि लोग वीडियो के ये सब सुन करके बहुत रश हो जाती है, पर अदरवाइज दूसरे दिनों में भी आप जाओ और एकांत पास में आप अपनी साधना करो, वहाँ पर मंत्र बहुत जल्दी ज्वल आपका जागृत होता है, क्योंकि कामाख्या क्षेत्र है वो, और 10 महाविद्या कामाख्या में हैं, उनके मंदिर हैं, और एक एक महाविद्या का मंदिर है और ऊपर में कामाख्या का है, और फिर भैरव जी भी हैं, है ना, उमानाथ भैरव जी हैं, और बारिश के दिनों में दर्शन नहीं देते हैं, बट अदरवाइज आपको उमानाथ भैरव हैं। तो जो आप बता रहे थे गोरक्षनाथ उनको लेने जाते हैं, तो हम हमेशा सोचते हैं ना कि जो गुरु होता है वो तो गुरु होता है, नहीं फंसता, नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। तंत्र में हम शेर हैं तो हमसे सवा भी कोई मिल जाता है, इसका कोई एंडिंग नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं, कंपटीशन नहीं, और ऐसा कोई मार्क नहीं कि इसके आगे कुछ नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तंत्र इन्फिनिटी में चलता है और अजब गजब तरीके से तंत्र होता है। और मैंने अजीब किस्म के तांत्रिक देखे हैं, अजीब किस्म के उनके अनुभव देखे हैं, अजीब किस्म की उनकी सिद्धियां देखी हैं। गुजरात की एक सिद्धि बताता हूँ, गिरनार के आसपास हम लोग कहते हैं बरवाड़ या अहीर, जो गाय चढ़ाते हैं ना, बरवाड़ कम्युनिटी होती है, साधक होते हैं, माता जी का मैलडी माता है वहाँ की, उसके साधक होते हैं। तो वो सादे कपड़ों में बैठे हुए थे और किसी ने आकर कहा, अभी का ये इंसिडेंट है, 20-25 साल पुराना, किसी ने आकर उनको कहा क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो, माँ का नाम लेकर के ये वो, और ये तुम फूकते रहते हो। वो बीड़ी पी रहे थे, अच्छी बात तो नहीं है, आप डिस्क्लेमर डाल देना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट साधना के अंदर उसका क्या कारण है वो विषय अलग हो जाएगा, पर वो बीड़ी पी रहे थे। तो मुफ्त की बीड़ियाँ पीते हो, रोटियाँ तोड़ते हो, क्या तुम्हारे पास है, ये है वो है, और उसके आगे छोटी सी दूनी भी चल रही थी। उसने देखा, खूब गालियां, मैं तो बहुत डिसेंट वे से आपको बता रहा हूँ, उसने जो भी निम्न स्तर की गालियां दे करके वो चलने लगा। 10 कदम भी वो भाई चले नहीं होंगे, इन्होंने यहाँ से क्या क्या, बरवार तो थे, गाय का जो घास होता है ना, तिनका, एक तिनका उठाया और ऐसे अग्नि में डाला और उनके धोती में आग लगी। इट्स अनबिलीवेबल। आप मेरे सोचोगे कि ये कैसे हो गया, वो तो दौड़ते हुए आए कि बाबू गलती, क्षमा करो, तड़प रहे हैं, और कोई उनको आग में बुझाने की मतलब कोई स्कोप नहीं है, लेकिन वो फिर हृदय भी दिखाते हैं, चमत्कार दिखा लिया, आप हो गया ना, मान लिए ना, फिर छांटा मारा वहीं अग्नि से, शांत। बोले आप समझ गए मैं जिंदगी में क्या मैंने हासिल किया है। तो तंत्र की डिस्प्ले करने वाले हैं तो इतनी ताकतें दिखा देते हैं, इतनी शक्तियां थी उनके अंदर। हाँ, ये तंत्र से, आपने कहा ना कि तंत्र की आवश्यकता क्या है, अगर आप सादा गायत्री मंत्र वगैरह करने जाओगे तो इसमें कई बरसों निकलेंगे, मंत्र में कोई खराबी नहीं है, बट वो जो मेथड है, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो स्लो है, सेफ है, ग्रेजुअल है, इसलिए आप मांत्रिक जा रहे हो। मांत्रिक से अपग्रेड होकर के तांत्रिक अगर जब आप होते हो, यांत्रिक तांत्रिक में, तो तांत्रिक सुपरसोनिक प्लेन चलता है। बस आपका गुरु, आपकी पद्धति और आपकी निष्ठा, ये काम है। आप वो बता रहे थे कि गोरखनाथ वाले किस्से पे थे हम, तो बनशिंदर नाथ कहीं फंस गए उसी गांव में, कामाख्या की वो एरिया में बता रहा हूँ, उसी में फंस गए। ओके। और एकमात्र पुरुष वही है उस गांव से निकलने वाले, आज तक के इतिहास में कहा जाता है एकमात्र पुरुष जो रात वहां रह करके निकला वो मच्छिंद्र नाथ है। उसके पहले भी कई पुरुषों को फंसाया गया था, साधकों, किंवंतियां, साधकों नहीं, किंवंतियां चलती है ना, मुर्गा बना दिया, कबूतर बना दिया। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो मुर्गा बन गया, उसकी मति को मुर्गे जैसी कर देते, वो मतलब मुर्गे के जैसे ही, मतलब कोई उसके अंदर चैतन्य नहीं रहेगा। तो इधर से फिर गोरखनाथ गए उनको बचाने। हाँ, गोरखनाथ आवाज देते हैं कि मच्छिंद्र नाथ को कि जाग मच्छिंद्र गोरख आया। और वो तंत्र में अंदर फंसे हैं, फिर उनको जब सस्मरण होता है कि मैं कौन हूँ, मुझे कौन फंसा सकता है, तो शिव के अवतार है और लीला है। ये माँ को भी दिखा दिया कि ठीक है माँ देखो मैं फंस गया, है ना, प्रणाम करके बाहर आ गए वो। ओके। अच्छा गुरुजी, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने बताया कि गुरु मंत्र देते हैं तभी मंत्र अभिमंत्रित होते हैं या संचालित होते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि किसी ने मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया था कि बहुत परेशान थे, उनको ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर किसी ने सम्मोहन कर दिया है, तो उनको ये मंत्र कहीं मिला, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, और उसकी एक विधि मिली, तो उन्होंने वो मंत्र अपने ऊपर करके 3 बार फूका जैसा विधि में लिखा था, और अचानक से वो डिटैचमेंट आ गया। जिस व्यक्ति ने भी उनके ऊपर कराया था वो एकदम डिटैच हो गए उनसे। तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना गुरु के सिर्फ वो मंत्र या उनकी इतनी शिद्दत या भाव इतना आ गया होगा? हाँ, मैं इसका विरोध नहीं कर सकूंगा, और ये सत्य है कि कुछ हम मनोबल से, स्वयं के मनोबल से बहुत कुछ अर्जित कर लेते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग धर्मों में भी ये देखा है आपने कि लोग अपने
अंदर कुछ आवेश को महसूस करते हैं और आवेश महसूस करते हुए उनके शरीरों पे निशान होते हैं। मेडिकल साइंस भी इसको नकार नहीं सकती है। ये हमारा मनोराज्य है। हमारा मनोराज्य भी तो स्टेजेस में चलता है ना। हम जो दिख रहे हैं उससे आगे है हमारी 7 स्टेजेस के हम प्राणी हैं। तो अभी तक तो विज्ञान साइकोलॉजी पर पहुंचा है, साइकोलॉजी के आगे नहीं निकला, लेकिन पुराण साइकोलॉजी के आगे निकल गया। हम तो ब्रह्मांड में निकल गए, है ना। तो यस, अपने संकल्प से, जैसे देखते हैं कि अबला को नहीं सताना चाहिए, विधवा वगैरह होती है, जो प्रताड़ित हैं, गरीब है, उनको नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने अपना मनोबल बढ़ा करके बद्दुआ या इस तरह की कोई आपको शाप दिया तो वो काम कर जाता है। और अगर उन्होंने अपने पॉजिटिव खुद के लिए भी कुछ किया, आप देखते हो कोई बड़े बड़े भी धनाढ़ लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो अपनी माँ को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को बहुत पूजते हैं। वो कहते हैं इनके आशीर्वाद से मैं आया हूँ। तो वो आशीर्वाद उनके मनोबल, तो प्रारब्ध की तपस्या है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, वो दिखती नहीं ना, तो वो मनोबल वहाँ काम कर जाता है। तो यस, ये जो आप मंत्र बोल रहे हो, एक्चुअली तो नाथ संप्रदाय में ये मंत्रों का बहुत बड़ा खजाना है। जाहिर मंत्रों का, वो बोलने चलने की भाषा में मंत्र हैं सारे। काली काली कमली वाली, कर कपाली, हो जाए खाली, इस तरह के जो मंत्र होते हैं ये काम करते हैं। ये देसी भाषा के हैं, बट उनकी पेरिफेरी लिमिटेड है। बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, अच्छा, पर काम कर पाएंगे। शिव तंत्र की बात करते हैं गुरुजी। शिव तंत्र क्या होता है, कैसे सिद्ध कर सकते हैं? मैं सपोर्ट लूंगा इन लाइन का कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। मैं फिर कहूँगा, राजा रवि वर्मा के अगर चित्रों को दूर कर दो तो आप शिव को कैसे देखते हो? शिव क्या है? शिव आपको ये लगता है कि ऐसे हाथ लगा के बैठे हैं और गंगा जी उनके जटा में आ रही है और वो चंद्रमा लगाए हुए स्टूडियो में आपके बैठे हैं, ऐसे शिव नहीं है। शिव जो है, जो कल्याण रूप है, द मीनिंग ऑफ द शिव इज जो कल्याण रूपी है, जो सबका हित चाहने वाले हैं। शिव के आप रुद्राभिषेक जब करते हो तो उसमें एक लाइन आती है, जिनको पूजा करने वाले सुर और असुर हैं। इस जगत में जितनी आसुरी शक्तियां हैं वो भी शिव की उपासक हैं, और जितनी सात्विक शक्तियां हैं वो भी शिव की है। और आप कुछ भी जीवन में मान लो, आप कौन हो, वैष्णवाइट हो, शिवाइट हो, एथियस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन का परम सत्य ये है कि आपको अंतिम विश्राम शिव के पास शमशान में ही करना है, क्योंकि शमशानों के राजा हमारे कालादिकाल महाकाल है, वो शिव है, और उन्हीं शमशानों में हमारी महाकाली बस्ती है। ठीक है ना। पहले क्या था, भारत के हमें समझना होगा, भारत अगर पौराणिक स्थिति से समझोगे तो हमारे पास शिवालय थे। हर गांव में एक शिवालय कंपलसरी होता था। बिल्कुल। और शिवालय को कभी दरवाजे नहीं होते थे, 4 पिलर पे छत होती थी, शिवलिंग होता था, और शिवलिंग की आपने पूजा कर ली। आपके गांव में उन दिनों भी जो संत महात्मा आएंगे, विजिटर्स, वो उन शिवालयों में रहते, लोग उनको भिक्षा देने के लिए 1-2 रोटी देते, जितने दिन रहना होता रहते, चातुर्मास करते, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहते, और वो चलते बनते। बाद में क्या हो गया कि जैसे जैसे होता है ना, एक प्रोडक्ट चल गया तो दूसरे प्रोडक्ट की दुकान खुलने लगी। मैं शब्द थोड़ा गरीब प्रयोग कर रहा हूँ समझाने के लिए, कि फिर हमने अपने स्वरूप अलग अलग बनाने शुरू कर दिए। अब जैसे संतोषी माता भी एक नाम चल पड़ा है, संतोषी माता का कई विवरण नहीं है। ऐसे कई माताओं के मैं नाम ले सकता हूं, पर उनकी श्रद्धा पे ठेस नहीं करनी है, हम शिव पे ही रहेंगे। तो शिव परम सत्य है। और अगर आप शिव पुराण पढ़ोगे, पुराण ही बोल रहा हूँ, वेद नहीं, अब वेद में जाओगे तो ये रुद्राभिषेक वगैरह जो मैं बता रहा हूँ, उसमें उसकी एक एक मंत्र को, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को अगर आप पढ़ोगे, एक रुद्रा अष्टदाई जो है, इट्स मोर देन इनफ। कुछ और पढ़ने समझने की जरूरत नहीं है। हम करते तो हैं, लघु रुद्र करते हैं, महारुद्र करते हैं, अति रुद्र करते हैं, पर हम कभी पंडित को ये नहीं कहते हैं कि इस रुद्र के एक एक मंत्र का हमें अर्थ समझाओ। अगर आप अर्थ समझ जाओगे ना, तो आपके जीवन में कोई अंधकार ही नहीं है। तो जो पंडित भी आता है वो अभिषेक करके निकल जाता है, समझाता नहीं है, हमें समझने की चाह भी नहीं है, बट एक्चुअली वो समझने की चीज़ है। इट्स अ कोडिंग, जैसे कंप्यूटर की कोडिंग है ना, तो रुद्राष्टदाई के अंदर कोडिंग है सारी। आप सोचो, वो सूर्य की बात करते हैं, वो अग्नि की बात करते हैं, 5 तत्वों की बात करते हैं, जीवों की बात करते हैं, अनंत ब्रह्मांड की बात करते हैं, वो ऐसे पदार्थों की बात करते हैं, ऐसी गति की बात करते हैं, सारी रुद्री के अंदर चलती है। और हम मूर्ख बन करके बस वो ओम नमः शिवाय से अभिषेक कर रहे हैं, बट न करने से वो करना भी बहुत अच्छा है। एक आभा बनती है, इसका ऑरा बनता है, बट एवरीथिंग इज देयर इन रुद्र अष्टध्याय में। जो रुद्राभिषेक होता है, हाँ जी, श्रावण के मास में करते हैं ना। ये कौन से वेद में मिलेंगे?
नहीं, ये अपने आप में प्रमाणित ग्रंथ है। रुद्राष्टक, रुद्राभिषेक जो होता है हर मंदिर में जो होता है वो उसी में ही है, उसी वेदोक्त है। ये वेदोक्त है, वेदों से निकला हुआ सार है। ओके। तो अगर मुझे शिव को पाना है तो क्या मैं बस ये मंत्र कर लूं और हो जाएगा? आपके ये बोलने से ये साबित हुआ कि मुझे शिव को पाना है, मीन्स शिव कोई आपसे बाहर खड़ा है नहीं, हम सब शिव ही हैं, लेकिन अपने स्वरूप को भूल करके बैठे हुए हैं। दैट इज माया। प्रत्येक जीव शिव है। विवेकानंद जिसको कहते हैं ना, एवरी सोल इज पोटेंशियल डिवाइन। हमें सिर्फ वो सेल्फ रियलाइजेशन रखना है कि मुझे मेरे शिव स्वरूप को पाना है। और रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को जो मंत्र देते हैं, शिव भावे जीव सेवा। शिव तो है, लेकिन उसको सब पता ही नहीं कि वो शिव है। वो करकट में बैठा है, कूड़े में बैठा है, करचरे में बैठा है। लेकिन तो अलग बात नहीं हुई गुरुजी। एक पिछले अगर हम पॉडकास्ट को देखें जहाँ हमने माता की विद्याओं पे बात करी, जहाँ पे आप इस बात का खंडन भी कर रहे थे कि माता कभी आपके शरीर में नहीं आएंगी, और यहाँ हम कह रहे हैं कि हम खुद शिव हैं। तो ये शरीर तो बहुत, आपने शब्द ही नहीं पकड़ा जी। मैं कह रहा हूँ शिव भाव है, भाव वो है। हम शिव के अंश हैं, हम अंशी हैं, पूर्ण नहीं है। जैसे आप उपनिषदों का जब पढ़ाई करते हो, कठोपनिषद या दूसरे उपनिषदों में, तो उसमें बताते हैं कि परम सत्ता से अलग एक जो होता है कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। ये उसकी इच्छा थी, मैं वो एक ही है, मैं अनेक हो जाऊं, वो चाहते हैं। और वो अनेकों में आप में भी बासित है, मुझ में भी बासित है ना। और फिर मुझे मेरा स्वरूप याद नहीं है, मैं तो उसी को बिलोंग करता हूं। तो फिर मैं उसी सर्कल में अपना प्रोग्रेस करना चाहता हूं कि मुझे मेरा स्वभाव, मुझे मेरा स्वरूप मिल जाए, मुझे मेरा स्वधर्म मिल जाए, जो गीता में बारंबार कृष्ण बताते हैं कि तू खुद को जान ले। तो आपने जो कहा कि शिव को पाना नहीं है, शिव को जानना है। जैसे हम लोग भगवान को मानते हैं, मैं कहता हूँ मानते क्यों हो? भगवान को जानो। जानते हो क्या? तो जिस दिन जान जाओगे तो आपको लगेगा क्या मूर्खता इतने साल मैंने कर दी। देयर वाज नो नीड टू गेट पैनिक्ड एंड ऑल दीज थिंग्स। कभी कुछ हुआ ही नहीं। जैसे स्वप्न देख रहे थे रात में कि मेरे पीछे चोर पड़ा है और मैं भाग रहा हूँ, तो हाथ पांव नींद में हिला दिए, और जब उठे तो दिल भी धड़क रही थी। तो वो स्वप्न था, तो दिल क्यों धड़क रही थी आपकी? अगर स्वप्न है, सत्य नहीं है, तो दिल क्यों धड़क रही है? तो इसका मतलब है कि जो स्वप्न देख रहा है, स्वप्न दृष्टा है, और जो स्वप्न चल रहा है, इन स्थितियों को समझो। इट्स हायर साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की हायर लेवल है कि स्वप्न जो चल रहा है वो सत्य है, स्वप्न जो आंख में देखने वाला सोया व्यक्ति है वो सत्य है, या स्वप्न इन दोनों अवस्थाओं को जो विटनेस कर रहा है और जिसकी वजह से ये दिल धड़का, वो सत्य है? कौन सत्य है इनमें? दैट्स स्पिरिचुअलिटी। तो शिव बाहर नहीं है, शिव भीतर है। आपने शिव तंत्र की कोई साधना की है? हाँ बिल्कुल। बिना साधना के मुझे बताओ। आप बैठाओगे मुझे? जानना चाहती हूँ मैं। सवाल मेरा शायद फ्रेज मैंने गलत कर दिया। शिव देखो, साधक की तो जो जर्नी है वो साधना ही है। जैसे कोई ट्रेन में बैठा है तो आप उसको ये नहीं पूछोगे कि आप चल रहे हो। भाई जब वो ट्रेन में बैठा है तो ट्रेन चल रही है। तो जब साधक साधना के मार्ग में आ गया तो वो चलता ही रहेगा और न करेगा खुद। हमारे गुरुदेव कहते थे कि अभी मैंने एक बार पूछ लिया भूतेशानंद महाराज से कि नाउ यू आर 92, 95, अभी भी आप जप करते हो क्या? इट वॉज माई इमेच्योर क्वेश्चन। हाँ, तो उन्होंने कहा अभी मैं अपने लिए नहीं करता हूँ। ये इतनी जो दीक्षाएं देता हूँ ना, तुम एक माला नहीं करते हो तो वो तुम्हारे हिस्से की मुझे करनी पड़ती है। गुरु तत्व पूछता है, इसीलिए हम दीक्षा देते, कम से कम एक कंडीशन लगाते हैं, मिनिमम एक माला करोगे, माला खाली नहीं रखोगे। तब उसमें लेडीज पूछती हैं कि पीरियड्स होंगे तो माला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो हम कर माला फिर सिखा देते हैं कि नहीं, आप नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम, हाथ पे कर लो, माला खाली नहीं जाएगी आपकी, क्योंकि माला खाली जाएगी गुरु तत्व पे लोड आएगा। तो जो आप बोलते हो साधक की साधना जीवन के अंतिम क्षणों तक चलती है, जन्मों तक चलती है, इसका कोई अंत नहीं है। नहीं गुरुजी, मेरा पूछने का मकसद ये था कि जैसे 10 महाविद्याओं में से आपने एक महाविद्या बताई कि ये आपने साध रखी है, ये इसकी साधना आप करते हैं, ऐसे में शिव तंत्र का पूछ रही हूँ। शिव की जो साधना है उसमें सात्विक साधना भी है, राजसिक साधना भी है, तामसिक साधना भी है। ठीक है, शिव की सात्विक साधना तो यही है कि आपने जल अभिषेक कर दिया, दुग्ध अभिषेक कर दिया, ये है। राजसिक जो है वो आप कुछ पदार्थों से उनकी पूजा होती है, पदार्थों में होता है। तामसिक में ये है कि वो शमशान भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। शमशान के अंदर, आजकल तो शमशान बंद हो गए, पर जहाँ हैं भी और नहीं भी हैं तो भी शमशानों में शिव वर्तमान है, शिव विद्यमान रहता है हमेशा। जैसे काशी का घाट पे वो चलते हैं, आप देखोगे वहाँ तांत्रिक और मांत्रिक सब होते हैं।
तो वो तामसिक साधना है, उसमें कुछ चीज़ें छोड़ देनी पड़ती हैं, जैसे ज़मीन पे सोना होता है, खाना भोजन एक समय का लेना होता है, उसमें से बहुत सी चीज़ें छोड़ देनी पड़ती हैं, एक पदार्थ पे चलना पड़ता है। भिक्षा में नियम आता है कि एक ही जगह से भिक्षा लूँगा, अच्छा। या मैक्सिमम 3 से लूँगा, नहीं मिली तो जल पी के सोऊंगा। तो ये साधनाओं के प्रकार हैं। मैं अपनी अगर साधनाएं बताऊं तो जो मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, पिछले प्रारब्ध की जो साधनाएं चलती हैं तो वो साधना में बैठते ही वो फलीभूत हो जाती है, तुरंत पता पड़ जाती है कि ये मैंने किया हुआ है कोर्स, अब मुझे इसके आगे चलना है। और गुरु सत्ता जो होती है, गुरु तत्व जो होता है, वो आपको कनेक्ट कर देता है दूसरे के साथ कि नाउ फर्दर आपको वहाँ आपको गुरु ढूंढना पड़ता है इनिशियली, बाद में गुरु आपको ढूंढते रहते हैं। आप साधना में आते हो, गुरु आपको ढूंढते रहते हैं। मैंने इस जर्नी के अंदर कई बार नर्मदा परिक्रमाओं हो या हिमालयाज़ के अंदर भी हों, मैंने बहुत अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज के जनरल मैनेजर्स को नागा साधुओं में देखा है। मैंने नासा के साइंटिस्टों को बिल्कुल वियर्ड मतलब पर्सनैलिटी के अंदर साधक में देखा है। और मैंने उनको पूछा, व्हेन यू आर इन नासा एज अ गुड साइंटिस्ट, क्या कर रहे हो बाबा जी आप? तो बोले पहले मैं उड़ाता था, लेकिन जब समझ में आया कि मैं नहीं उड़ाता हूँ, वो उड़ाता है, तब मैं यहाँ आ गया। जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग रहेगी ना, वो तुरंत स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है, एंटर हो जाएगा। तो ये आपको क्लिक होना चाहिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, मैं क्यों हूँ, सबसे पहले मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से हूँ, कब तक हूँ, कहाँ जाना है, ये सब क्यों कर रहा हूँ, ये प्रश्न सहज आना चाहिए हमारे मन में। जब तक ये प्रश्न नहीं आएंगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। पहले तो मैं कौन हूँ ये बोलते ही रमण महर्षि का पूरा जीवन मतलब साधक का खत्म हो जाएगा, उसी पे उनकी पूरी फिलॉसफी है, मैं कौन हूँ, हु एम आई, कहाँ से हूँ, अब इन्फिनिटी में चले गए, क्यों हूँ, पर्पस आपको पता पड़ गया, कहाँ तक हूँ, इन्फिनिटी की ट्रेवल चालू हो गई। तो यू नो ये 5 W's मैं कहता हूँ, हु एम आई, व्हाट एम आई, फ्रॉम वेयर, व्हेन, लाइक। तो ये साधना का मतलब ये नहीं आंख बंद कर दी बोले मेडिटेशन कर रहा हूँ। मेडिटेशन कर रहा हूँ तो आपके चित्त में क्या आ रहा है, प्रश्न क्या आ रहे हैं, ऑफिस में कितना लोड रखा हुआ है काम का, अब कौन सी ट्रेन में जाना है, कौन सी बस में जाना है, कार की ट्रैफिक लगेगी, वो रोड खुला है बंद है, तो आप मेडिटेशन कर रहे थे क्या? इसको मेडिटेशन बोलेंगे। मेडिटेशन इज वेरी हायर स्टेट ऑफ माइंड। मेडिटेशन में तो आपको जगाने के लिए शायद किसी को प्रयास करना पड़ेगा कि भाई महाराज नीचे उतरो। हम चिंतन करते हैं, कंटेम्पलेशन ऑफ माइंड, इट इज नॉट मेडिटेशन। बट ऑफ कोर्स आई मीन मार्केटिंग वर्ल्ड के अंदर वी गिव द नेम मेडिटेशन, नहीं पैकेजेस आते हैं मेडिटेशन सिखाते हैं, इट इज नॉट मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करोगे तो आप संसार से जुड़ ही नहीं पाओगे, आपका खान पान बंद हो जाएगा, बिल्कुल आपको पता पड़ जाएगा हु आर यू। जब सत्य पता ही पड़ गया तो फिर आप क्यों गेम करोगे, मतलब गेम इन द सेंस ये खेल क्यों करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छा गया ये पॉडकास्ट। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए जी। और पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।